क्या जाता है। अब देखो किसी ब्राइटनेस सी आ रही है। तो गाइस आज के व्लॉग की शुरुआत करती हूँ मैं। अभी सुबह के 5 बजे हैं और मैं जा रही हूँ आज मेरे गांव। गाइस ये मुझे छोड़ने जा रहे हैं सिंधी के। मैं बस में जाऊंगी क्योंकि ये गांव नहीं जा रहे मेरे साथ, और ना पापा जा रहे हैं क्योंकि पापा मम्मी को छोड़ के आ गए गाड़ी से। अब मुझे बस में जाना पड़ेगा। ये मुझे बस में बैठा देंगे और मैं अकेले जाऊंगी। पहले मेरी बहन जाने वाले थे बट वो नहीं आई, वो बाद में आएगी। दोनों बहनें मतलब बड़ी वाली के तो बच्चे अभी स्कूल है उनकी, तो उसने तो बोला कि भाई मैं थोड़ी छुट्टी होने के बाद, और छोटी वाली ने बोला मैं थोड़े दिनों के बाद जाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है मैं तो हो आती हूँ, क्योंकि मैंने एक बार सोच लिया ना गाँव जाने का, फिर मेरे से रहा नहीं जाता, रुका नहीं जाता। फिर तो ऐसे होता है एक बार बस जाके तो आऊँ ही आऊँ। तो बस वही है, अभी जस्ट निकले हैं घर से। घर पे मैंने कुछ सूट नहीं किया था क्योंकि जल्दबाजी में सुबह 4 बजे उठी थी, नहाई और फिर तैयार वगैरह हुई, इनको जगाया। मम्मी जी तो उठ गए थे बेचारे, मेरे से पहले उठ गए थे, चाय वाय बना दी मुझे। और बस हम पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में सिंधी कैंप। तो बने रहना मेरे व्लॉग में गाइस। अब इनके तो मजे ही मजे। अब मैं आराम से 1-1.5 महीने रुक के आऊंगी, है ना जी? 1-1.5 महीने रुक के आएंगे गाइस। तो एवरीवन मैं घर पे पहुंचने वाली थी, मतलब मेरे गांव से ज़्यादा दूर नहीं थी। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, इतनी ज़्यादा। तो एवरीवन मैं गांव आ चुकी हूँ और बस बिहार के मज़े ले रहे हैं। बस खाना वाना खाया है, रात इतनी बातें की दादी सास से, काकी सास से, मम्मी से। अब मम्मी टीवी देख रही है, मैं रूम में आ गई। हेलो एवरीवन, बस नेक्स्ट डे का वीडियो है ये। एवरीवन जस्ट उठी हूँ। आज मैं है ना 9 साढ़े 9 बजे उठी। जो मम्मी ने फिर मम्मी ने डांटा, मम्मी बोले उठ जा, दादी सा के पास चली जा, उनको सूट दिया तेरे सिलने का, उनको बता दे भाई कैसे कैसे सिलना है, क्योंकि दादी से सिलाई डेली करते। बट मेरे क्या है, मेरे हिसाब से थोड़ा गला बड़ा ऐसे कुछ मैं बता के आती हूँ, माँ ऐसे सिलना ऐसे सिलना। बोले फिर तू ऐसे बोलेगी मेरे ऐसे सिल दिया मेरे ऐसे सिल दिया, तू बता के आ जा, वो सिलाई पे बैठने वाले हैं अभी। तब उठी और आप हालत देख ही सकते हो। तो गाइस ये पीहर के थोड़े मज़े तो लेने ही चाहिए, सोने के ये सब। अभी भी नींद आ रही है। अब दादी से बोले मैं सिलाई पे बैठ चुकी हूँ और तू मेरे लिए फटाफट चाय बना के लेके। उनको क्या चाय चाहिए, चाहे खाना उनको 2 या 3 बजे कभी भी दो, बट उनको ना दिन में 4-5 बार चाहिए। बस मैं वही बनाने वाली हूँ अब। तो गाइस ये है मेरी दादी सा का घर। ये मेरे दादी सा है जो कि अपने फ़ोन में गाने लगा रहे हैं। उनको क्या सिलाई करते करते गाने ही सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उनका पर्सनल एंड्रॉयड फ़ोन है और वो ब्लूटूथ कनेक्ट करके रखते हैं और गाने सुनते रहते हैं, एकदम बिंदास है। और अपने में मतलब उनको फिल्मी पुराने जो ओल्ड सॉन्ग है उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, ऐसे नहीं है। तो एवरीवन मैं बस नहा धो के आई हूँ और ऐसे गांव आती हूँ पता ही नहीं लगता कब 12-1 बज जाते हैं। मतलब सुबह लेट हो उठती हूँ और फिर नहाना धोना। अभी नहा के जस्ट आई हूँ, अभी बजे हैं 1:30 बजे हैं अब। तो बस खाना खाया है जस्ट और बाल सुखा रही हूँ क्योंकि आज हेयर वॉश किया था। और अब कॉम करूँगी और मम्मी बर्तन साफ़ कर रहे हैं। दादी सा ने सिलाई मतलब हाफ़ सिलाई कर लिया। आज मेरे एक साथ 2 सूट कट किए उन्होंने, बोले दोनों ही सी दूँगी मैं, कभी ये कभी वो। तो ऐसे ही मतलब एक दिन में वो एक तो पूरा कंप्लीट करते हैं, पर वो एक साथ ही कट कर लेते हैं ताकि किसी का मान लो कोई गुना वुना निकालना हो तो कभी वो कभी। तो गाइस ये दादी सा ने मेरा सूट सिला है 3 गुने का, जैसे कि आप देख रहे हो इसमें 3 गुने निकाले उन्होंने। और उनको इतना पसंद है, जैसे मैं अलग अलग तरीके के बताती हूँ ना कि ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ, वो हर तरीके के बना देते हैं। और उनको इतनी खुशी होती है, मतलब सिलाई में उनका पूरा दिन निकल जाता है। उनका मतलब मन ही सिलाई करने में ही लगा रहता है पूरे दिन।
तो एवरीवन, मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या वीडियो बनाऊँ, क्या व्लॉग बनाऊँ। अब अभी मैं गई थी, मेरे बड़े पापा हैं उनके घर भाभी सास से मिलने के लिए, मतलब तो उनके घर में मैंने ना व्लॉगिंग कुछ नहीं की। अब मेरे को याद आ रहा है यार कुछ शूट कर लेती वीडियो वगैरह, तो व्लॉग में ऐड कर देती। फिर अब मुझे याद आ रहा है क्या करें यार, जयपुर में ये ससुराल में ये होता है कि चलो कुछ ना कुछ दिखाते रहते हैं, अपना कंटिन्यू रहता है वहाँ का। और यहाँ का कुछ है ही नहीं, मतलब घर वालों के सामने कैमरा लेते तो मम्मी सबसे बोली भाई ये मन तो शर्म आवे। और दादी सा मेरे सिलाई करते रहते हैं, उनको भी शर्म आती है, मतलब कैमरा फ्रेंडली नहीं है। जैसे मेरे सासू माँ है ना, वो तो मतलब आज जैसे कैमरा उठाते हो तो वो कुछ बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ रिएक्ट करते रहते हैं, बट ऐसा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे इतना कोई मतलब ऐसे नहीं है कि व्लॉग बनाऊँ तो सब बोलते रहेंगे, सब चुप हो जाएंगे, ऐसे बन के बैठ जाएंगे। वही है। तो एवरीवन, अब सुबह के बजे हैं, कितने बज गए, 9। और मेरे काकूसा के दोनों लड़के आए हुए हैं घर पे, बड़ा वाला छोटा वाला। मज़े करे, मस्त चाय पी पहले काकीसा के पास। मतलब हमारे ऐसे हैं पियर में कि चाय पीते हैं ना सुबह, सब साथ बैठ के आराम से बातें करते हैं, चाय वाली गॉसिप होती है थोड़ी। और अब जाती हूँ दादी सा के पास कि वो क्या सिलाई कर रहे हैं, देखते हैं। ये बता तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा? माँ थे ब्लूटूथ में लगा के सीरियल देखो। बुआ जी देखो गाइस, मेरी दादी सा, आप सबके लिए एक मॉडर्न दादी सा सरप्राइज वेट कर रहा है। सरप्राइज सही है। आप किस सरप्राइज के बारे में बात कर रही हो? फोन में सीरियल लगा रखे है, ब्लूटूथ कनेक्ट कर रखे ताकि आवाज फुल रहे सिलाई में। कौन सा बम फोड़ने वाली है? ये तो घर है मेरी दादी सा का, जो पुराना बना हुआ है, ऊपर टेंट सेट वगैरह लगवा दिए जो पुराने ज़माने के होते हैं। वो सामने जो दिख रहा है ना, वो है हमारा, इधर है काकोसा का, और उसके पीछे है छोटे वाले काकोसा का। और ये है मेन मार्केट, ये हमारे गांव। गाइस देखो, मेरा भाई पोछे लगा रहा है, अपनी बड़ी मम्मी के सहारा दे रहे हैं। ऐसा बेटा सबको देगा इस, है ना। बढ़िया मन्नू, पोछा लगाया कर। तो एवरीवन, मिली है मेरी फ्रेंड दीपशिका इंदौरिया, है ना, दीपशिका शर्मा से। ये आई है मेरे से मिलने के लिए, और मेरे लिए इतना अच्छा गिफ्ट लेके आई है। ऐसी फ्रेंड सबको मिले गाइस। वो दिखाती हूँ मैं, कहाँ गया वो, जाने कहाँ रहता है यार, कहाँ गया। मैं आपको दिखाती हूँ वो मेरे लिए क्या लेके आई है, देख ही सकते हो। ये मेरा बहुत दिनों पहले आ चुका है, मैंने कोड वोड सब है ना उसमें डाल दिए, मेरे जहाँ ज़रूरत होती है मुझे, मतलब इस कोड की। बट ये आज घर में मेरे को हाथ में देने के लिए लेके आई, के लिए तेरी अम्मानत साहब। मैंने इसको बोला कि संभाल के रखना ये घर पे, ऐसे नहीं है किसी के हाथ लग जाए। तो ये बेचारी कब से, मतलब 1 महीने पहले आ चुका था, मेरा काम हो चुका है इसका। अब यही है कि ये मेरे को संभालने के लिए, तेरा तू संभालिए। तो ऐसी दोस्त किसको मिलेगी गांव में। मैंने इसको पोस्ट ऑफिस में 10 चक्कर कटवाए, इसके घर के पास ही था। मैंने इसको ही बोला कि ना तू हमेशा जाना, मेरा कब आए। मेरे को ऐसी चिंता थी कि भाई, मैं सबसे लोगों की सुनती थी भाई 1 महीने में आता है, 2 महीने में आता है, चाहे कहीं खो ना जाए, कहीं इधर उधर ना हो जाए। तो मैंने डेली इसको सुबह शाम तू जाके आना, पोस्ट ऑफिस में जाके आना। और आखिरकार 7 डेज में आ गया मेरा ये। मेरी इतनी खुशी। अब जो मुझे अर्निंग होगी जो भी, तो इसको एक अच्छा सा गिफ्ट मिलेगा गाइस। सच में देखना। सच में देखना गाइस। अब ये मेरे से मिलने के लिए आई है आज, और मैं आती इसको खुशखबरी दे रही कि मैं वापस जा रही हूँ जयपुर। मेरे को 2 दिन हुए हैं, 2 दिन बाद मैं वापस जाऊंगी गाइस, क्योंकि मेरे पास फोन आ गया है मेरी मदर इन लॉ का। नहीं लगता यार, ससुराल में लगता है इसका मन नहीं लगता, उनका मन नहीं लगता गाइस, मेरा लगता है, मेरे हस्बैंड का नहीं लगता। झूठ बोल रही है। नहीं लगता गाइस, झूठ नहीं बोल रही, उनका बिल्कुल मन नहीं लगता। वो सुबह से 4 फोन कर चुके हैं मुझे, 1-1 घंटे हमारी बात हो चुकी है। बोले मन नहीं लग रहा यार, कौन, और पता नहीं बोले कि कौन कान खावे मेरा। मन कोई कान खावाड़ो भी चाहिए। तो यही है गाइस, मम्मी जी का भी फोन है। तो पहले मेरे रहने का विचार था कि मैं 15-20 दिन रुक के जाऊं। मेरे घर वाले भी मुझे डांटते हैं कि तू आती है चली जाती है, आती है चली जाती है, भाई रुक तू। पर नहीं, अभी मम्मी जी ने बोला भी नहीं, अपन आ जाओ आप, फिर वापस चले जाना 2-3 दिन के लिए। पर क्या कर सकते हैं, देखो सोचना फिर पड़ता है ससुराल के बारे में भी।
तो गाइस अब मैं बहुत जल्द आपके पास मेरे ये व्लॉग आएगा ना, तब मैं ससुराल पहुंच जाऊंगी। गाइस इसको 4 घंटे हो गए आए हुए, अब लास्ट में हाँ जाने का नाम नहीं रही। अब बोले लास्ट में अब चाय तो पिला दो यार जाने से पहले। तो मम्मी चाय लेके आई है। हाँ धक्के दे के निकालना पड़ेगा इसको, है ना। चली जैसी सियाणी तो गणी है ना। आज तो मजा आ गया दीप्सी का, फुल चुगलिया करी आज तो, है ना। अटीन बटीन की पूरा तो गांव की कर ली, गाँव की उतर दी है ना। हाँ कभी कभी आती है ये, और आती है 2 ही दिन आती है बस। हाँ। नहीं लग रहा है इसका 2 दिन में चुगलिया बिना वापिस जाएगी। सास के बगैर मन नहीं लगता भाई। इतनी तारीफ करी, सही है ना, बढ़िया है ना। 2 लाइन बोल दे जाना मम्मी जी के लिए, मम्मी जी देखे तने। और वही मम्मी जी तेरा मम्मी जी बहुत बढ़िया है। आंटी जी मन तो थे बहुत चोखा लागो। मैं तो ब्लॉग देखूं ना, जब मैं यही देखूं आकत सी थान दिखाओ ब्लॉग। देखो मम्मी जी सुन रहे हो आप बातें, मेरी सासू माँ की तारीफ हो रही है इधर गाइस। एकदम बढ़िया सासू माँ मिली है, सबको ऐसी सासू माँ मिले, है ना। मेरी मम्मी और राजी हुए सासू माँ की बढ़ाई करने, मेरी मम्मी का खून बढ़ जाए। हाँ सही है, रेटिंग बढ़िया सासू माँ मिले ना। राजी राजी हुए माँ बाप तो, और माँ बाप के चाहिए बस। सही है। मेरी काकीसा के साथ कुछ मार्केट में ख़रीदारी करने के लिए, तो एवरीवन फिर मैं मेरी काकीसा और मम्मी के साथ आंटी का घर देखने के लिए गए थे। जो आंटी हमारे पार्लर में, उनका पार्लर है हमारे घर के पास ही जस्ट, तो उनके घर गए थे उनका घर देखने के लिए। हाँ बिल पत्र का मायने आज तो से को ब्लॉग बना लियो। तो गाइस ये है हमारी दुकानें और ये है हमारा घर, जो कि मैं आगे चल रही हूँ। मेरी फ्रेंड ने पीछे से वीडियो बनाई थी। हम लोग आए थे घर पे तब शाम को। तो ये है मेन बाज़ार में हमारा घर है, ये पार्लर की दुकान। मैं अभी जाके आई थी बाहर, जैसे आपने क्लिप में देख लिया, और अभी जस्ट घर आई हूँ। और अब मम्मी के लिए मैंने सागारी खाना बनाया, क्योंकि मम्मी जी का एकादशी का व्रत है। तो एवरीवन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या व्लॉग बनाऊँ क्या नहीं। पूरे दिन इतना मतलब आराम करती रहती हूँ, फ़ोन मतलब उठाने का भी मन नहीं करता, इतनी बातें, क्योंकि हमारे क्या है पास घर है सबके। और हमारे एक आंटी जी, जैसे आपने व्लॉग में देखा है, मैं एक आंटी जी के घर गई थी, तो वो है मतलब मेरे घर में ही हमारे क्या दुकानें हैं खूब सारी। तो उनका पार्लर है हमारे घर के जस्ट पास ही, मतलब एकदम ही घर के अंदर ही मान लो। तो उनका पार्लर है हमारे, वैसे हमारे ना हमारी खुद की दुकानों में 3 पार्लर है, 2 ऊपर है और एक नीचे है। जो नीचे वाली आंटी है ना, वो हमारे मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज है, बातें हम करते रहते हैं और अच्छा रिलेशन है, एक अच्छा रिलेशन बन गया, बॉन्डिंग मान लो। तो कल मैं उनके घर भी गई थी, इतना अच्छा लगा। वो है भी मतलब बहुत अच्छे हैं, मतलब उनका स्वभाव नेचर वाइज बहुत बढ़िया है। वो आंटी बातें करने में इतना मज़ा आता है, मैं आती हूँ ना तो पूरे दिन हम एक जगह ही बातें करते रहते हैं, मतलब हंसी मजाक ये चलता ही रहता है गाइस। तो मैंने बस ये छोटी छोटी क्लिप ली। और मेरे दादी सा का पूरा दिन यही है। पहले वो मेरे दादी सा क्या जस्ट मेरे घर के पास ही घर है, जो पुराना घर था पहले हमारा, वो मेरे दादी सा वहाँ रहते हैं। पर दादू सा एक्सपायर हो गया मेरी शादी के थोड़े दिनों के बाद ही। पर दादी सा ना वो घर छोड़ना नहीं चाहते, वो ऐसे बोलते मेरा कहीं मन नहीं लगता इस घर के अलावा। वैसे नहीं है, वो खाना हमारे साथ ही खाते हैं, हम एक ही जगह है, मतलब पूरे दिन एक ही जगह। पर मम्मी हमारा घर ये है, काकोसा पीछे रहते हैं और एक काकोसा का मतलब प्लॉट है यहाँ सामने, उन्होंने 1-2 कमरे बना रखे हैं, बट वो जयपुर रहते हैं विथ फैमिली, उनका जयपुर में ही मकान है खुद का। और मम्मी भी, आपको जैसे पता है कि मेरे मम्मी पापा भी जयपुर ही रहते हैं, और भाई की भी शादी हुई नहीं, तो भाई यहाँ नहीं रहता, वो भी जॉब करता है कहीं दूसरी जगह। तो वो ये मम्मी पापा के साथ रहती है। अभी मम्मी आई हुई है क्योंकि जैसे हमारे खेत है, तो हमारे क्या है कि गेहूँ वगैरह ये निकाले हैं, सरसों वगैरह जो बोलते हैं चने वगैरह ये थे खेत में, तो ये निकाले हैं हम खेत
मतलब खेत में रहते कोई और कोई दूसरी फैमिली रहती है, वो पूरा काम करते हैं, हमें तो क्या है आधा हिस्सा दे देते हैं वो लोग। तो पापा वही गेहूँ वगैरह लेके आए, मतलब यही है, उनको धूप वगैरह देना, टंकी में रखना ऊपर छत पे। तो मम्मी बोले मैं थोड़े दिन रह के आती हूँ गाँव भाई, तो थोड़ा काम कर लूँ गाँव का, इसलिए मम्मी आए हुए हैं। दादी सा मेरे पूरे दिन सिलाई करते, उनको बोल देना कि माँ इतनी सिलाई मत किया करो, आराम कर लिया करो, तो वो डांटते हैं। बोले मैं इसमें खुश हूँ, मेरा पूरा दिन का टाइम पास होता है। एंड्रॉयड फ़ोन रखते हैं गाइस, वो इंस्टा यूट्यूब सब चलाते हैं मेरे दादी सा। मतलब उनका चलाने का मतलब ये है कि वो जो भी अपडेट है ना वो देखते रहते हैं सबकी, जैसे मैं फोटो वीडियो उनको स्क्रॉल करते रहते हैं, इतना आता है उनको। और पूरे दिन सिलाई करते रहते हैं। मतलब जैसे हम 3 बहनें हैं, मेरी 2 बुआसा है, मम्मी और 3 देवरानी जेठानी है, मतलब इनके सबके। और सिलाई के बेस नहीं चलते हम, वो ऐसे बोलते हैं मैं तो घर वाले ही मतलब इतने हो जाते हैं। मेरी बहन ने 5-7 भिजवा दिए जयपुर से, तो वो दादी सा सिल के 1 महीने 2 महीने में, जैसे कोई भी आने जाने वाला हो उसके साथ भिजवा देते हैं। मैं भी 4-5 सूट लेके आई हूँ, क्योंकि मेरे को ना ज़्यादातर मतलब मेरे मम्मी जी, खुद के मम्मी जी मतलब सास है ना, बहुत अच्छे सिलते हैं। बट वो क्या, उनके कमर में पेन होने की वजह से वो सिलते नहीं है, तो मैं उनकी सिलाई अच्छी लगती है, या फिर मेरे को किसी की पसंद नहीं आती। और दादी सा ना डांटते हैं मुझे कहीं और सिलवाती हूँ, जैसे बोलते क्यों पैसे लगवाते हो, मैं सिलाई कर रही हूँ, आपको पता है कि मेरे लिए एक सूट सिल देती हूँ, तो क्यों बाहर पैसे लगवा रहे हो। तो इसलिए मैं यहाँ लेके आ गई। और अब मैं वापस जाऊंगी। मैं मतलब मेरे को आए हुए 3-4 दिन हुए हैं, और मैं अब मंडे को वापस जाने का है मेरा, क्योंकि ऑर्डर आ गया आगे से ससुराल से कि आ जाओ वापस। मैं वैसे इतने ही दिन के लिए आई थी, मुझे पहले से पता था। मैंने इनको बोला नहीं था घर वालों को कि मैं 7 दिन के लिए आ रही हूँ, मैंने इनको तो बोला था कि मैं रुक के जाऊँगी। बट नहीं, मेरे पहले से डिसाइड था कि मैं मतलब आ जाऊँगी, संडे को जाऊँगी, संडे को वापस आ जाऊँगी, इससे कुछ है हमारा। तो वही है, देखते हैं आगे। तो गाइस ये मेरा गांव है। हमारा मेहनती टाबर 10 रुपये खातर कितो काम कर दे भगवान, एक चिप्स का पैकेट खातर। ये दोनों भाई, ये मेरा गांव है, जैसे कि आप जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, मतलब दूर तक बहुत बड़ा गांव है। हम तो जस्ट गांव के बीच में रहते हैं। और ये है बस स्टैंड, और मेरे गांव का नाम आप देख लो गाइस, इसके नीचे लिखा हुआ है। और काफ़ी बड़ा गांव है, बिल्कुल भी जगह नहीं है, मतलब शादी वादी में टेंट लगाने की भी जगह नहीं है गांव के बीच में। तो एकदम सिटी टाइप है, ऐसे खाली जगह बिल्कुल नहीं है गांव में। ये मेरे काकोसा के दोनों लड़के हैं, क्योंकि आज कम्बल धोई थी तो मम्मी ने इनको थोड़ी हेल्प करवाने के लिए बुला लिया। और ये गेहूँ लाए हुए थे, तो इनको थोड़ी धूप दी है मम्मी ने छत पे। और इधर मेरे जो ये ऊपर टंकी दिख रही है पानी वाली, ये मेरे दादी सा का घर है। और वो भी मेरे काकोसा का, इनका ही घर है गाइस। वो मंदिर है मेरे गांव में। तो इस कुछ ऐसे दिखता है। और ये दोनों जो ऊपर नई दुकानें बनी हुई हैं, जिन पे अभी कलर भी नहीं हुआ, एसी लगी हुई है एक में, इन दोनों में। ये दोनों पार्लर है गाइस दोनों। ये सारी दुकानें, इसके नीचे भी सारी दुकानें हमारी है। ये ऊपर है ना, ये भी पार्लर है। जस्ट हमारे घर के नीचे भी एक पार्लर है। और मम्मी इनको थोड़ा पैसों का लालच देके, थोड़े कुरकुरे चिप्स का लालच देके काम करवा रहे हैं, ताकि ये थोड़ा हेल्प करवा दे मम्मी से। कम्बल वगैरह मम्मी ने भिगो दी थी सुबह, और अब धो के सुखाई है जस्ट। और एक गेहूँ वगैरह क्या है, धूप दे दी थी, 1-2 दिन हो गए, तो उसको भी टंकी में डालना था। फिर मम्मी का काम होते ही मम्मी भी वापस जयपुर जाएंगे। और गाइस जो आपको देखो एक मंदिर और दिख रहा है टंकी के पास, वो है जम्बाई माता का मंदिर। ये है ठाकुर जी का मंदिर, और इधर है ओम सती माता का मंदिर। तो कुछ इस तरह दिखता है मेरा गांव गाइस। मतलब हमारे सिटी क्या है, सिटी मेरे गांव से सारी सिटी जो भी नज़दीक में कस्बा टाइप जो भी शहर है, मतलब जैसे मेरे गांव के पास है लक्ष्मणगढ़, सिक्कर, सालासर, ये सब दूर दूर है। सिक्कर भी काफ़ी दूर है। तो क्या है, गांव ने ज़्यादा डेवलप किया है, लोग ज़्यादा गांव में रहते हैं, हमारे सिटी में कम रहते हैं। चाहे वो पैसे वाला हो चाहे जॉब वाला हो, ज़्यादातर सब गांव में ही रहते हैं।
सबके गांव में खुद के घर है, सिटी में कम रहते हैं। क्योंकि मेरे गांव में है ना, मतलब हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी, हर एक चीज़। अगर आप कुछ भी लेने के लिए जाओगे ना, कुछ भी, मतलब जंक फूड भी मिलते हैं यहाँ पे, जो अपन बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमोज, ये सारी चीज़ें जो सिटी में मिलती है वो मेरे गांव में मिलती है। बैंक भी है, गवर्नमेंट स्कूल भी बहुत बड़ी है, छोटी भी है एक, और प्राइवेट स्कूल भी है अच्छी, इंग्लिश मीडियम CBSE की। और मतलब काफ़ी सारी दुकानें हैं, हॉस्पिटल भी है, सब कुछ है। सिटी में नहीं जाना पड़ता किसी भी चीज़ लाने के लिए। हम मतलब खुद से ही अगर शहर जाना चाहते हैं, मतलब कोई ज़्यादा ही ज़रूरी काम हो, तो मैं क्या ही दिखाऊं। मैंने बस बता दिया कि मैंने ये अपडेट देती मैं गांव आई हुई। अगर गांव में महीने 1.5 महीने तक रहती तब तो चलो मैं व्लॉग वगैरह बनाती। और गांव में जैसे मैं जाती हूँ, बाहर जाती हूँ, तो मेरे को एक शर्म सी आती है फ़ोन उठा के ऐसे वीडियो बनाना, क्योंकि कभी गाँव में ऐसे मैंने व्लॉगिंग नहीं की गाँव में, तो एक अजीब सा लगता है। 1-2 बार जहाँ मेरी एक फ्रेंड है वो व्लॉगिंग करती है, वो व्लॉग्स वगैरह बनाती है गाँव में, वो अभी अनमेरिड है। तो कल जैसे कि आपने क्लिप में देखा ही है, वो बनाती है, तो उसका क्या है, वो बनाती रहती है, सब उसको जानते हैं। वैसे मुझे भी जानते हैं कि मैं भी व्लॉग्स वगैरह बनाती हूँ, पर मुझे शर्म आती है। मैं कभी कभार तो आती हूँ, मतलब शादी के बाद मैं दूसरी बार आई हूँ रहने के लिए, वरना मैं अभी तक नहीं आई। मैं गणगौर में ही आई थी, मेरी फर्स्ट गणगौर में। तो कुछ इस तरह है गाइस।